वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। ठीक है बेटा, तो लास्ट टॉपिक पहले तो बताओ सभी ठीक हो? Yes, sir. मस्त हो एकदम? Yes, sir. बढ़िया चल रही है पढ़ाई? Yes, sir. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, तो हम ये देखते हैं हमारा पहला लास्ट टॉपिक जो था, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट टॉपिक हमारा था कि कैसे हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी थी, जो दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी थी, उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कंपेयर करके हमने फिर वहाँ से क्या पता लगाया था, किस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे और किसी का होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हमारा अल्टीमेट जो टॉपिक रहेगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आज हम देखेंगे कि क्योंकि हमारे मेथड आ रहा है, ठीक है ना, ये जो ग्राफिकल मेथड है ये पूछा जा रहा है सिलेबस में है। वैसे तो सिलेबस बहुत बदल चुका है हमारा। जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज पहली बुक में थी, अब वो किस में हो चुकी हैं? 3.1 में। यानी 3.1 एक्सरसाइज को बिल्कुल हटा ही दिया है, क्योंकि उसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट करना था उसमें, तो उसमें इतना खास कुछ नहीं दे रखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। लेकिन हम देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज में आज मैं बताना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनाई जाए, ठीक है ना। लुक हियर, तो वर्ड प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनाई जाए, कैसे इक्वेशन को क्रिएट करना है। पहले तो इक्वेशन क्रिएट करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी स्टेटमेंट फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है उसको पहले तुम किस में बनाओगे? मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है ना। उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आओगे और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करके ग्राफिकल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखेंगे तो 3.2 एक्सरसाइज यानी कि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। उसमें ये कहा गया है कि एक क्वेश्चन ये बोला गया है कि मान लो क्लास 10th है, एक क्लास 10th में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। बॉयज़ और गर्ल्स हैं और उनकी संख्या कितनी दे रखी है, उनका जो नंबर्स हैं टोटल वो कितने? 10। यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 10 है। 10 स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 10 स्टूडेंट, उसने कहा है फिर नेक्स्ट में कि उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, ये बोल रखा है। तो फाइनली जब कभी भी हम इक्वेशन से यानी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान रखना पहले तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले हम उसके लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है हमें, ये देखो पहले उसमें लास्ट स्टेटमेंट में कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स, बोल रखा है कि नहीं बोल रखा। तो हम सबसे पहले जब भी जो पूछा जाता है उसको लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम इसको मानेंगे x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, इसको मानेंगे x। दूसरा लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम क्या मानेंगे? y, क्योंकि एक को मानना है x, एक को मानना है y, दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो x माने हिंदी में क्या बोलेंगे सर? माना लड़कों की संख्या, और इधर क्या आ जाएगा? माना लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये दो तो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, लास्ट की इक्वेशन में लास्ट का पार्ट देखेंगे कि उसमें पूछा क्या गया है, कि मतलब क्या निकलवाना चाह रहा है वो, क्या नहीं निकलवाना चाह रहा। जैसे इसने क्या निकलवाना चाहा है इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बताइए, यही तो पूछा है इसने। तो हम क्या ले करेंगे, उन्हीं को लेट कर लेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या कितनी है y। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, यानी क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा उसमें देखो क्या बोल रखा है, याद रखना। एक उसने बोला है कि एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर टोटल संख्या कितनी है? 10। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? x और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? y। इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x मिले प्लस y के साथ तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। बात समझाई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यानी ये बॉयज़ की संख्या है, ये गर्ल्स, भाई यही दोनों होंगे क्लास में और तो कोई तीसरा है नहीं है। इन दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट है? 10। अब एक जो है अगली लाइन देखो, तुमने देखा होगा पहली स्टेटमेंट, इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी खास बात होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको पहली लाइन में जहाँ तक फुल स्टॉप हो या कॉमा हो
वहाँ तक पढ़ो। वो पहली स्टेटमेंट ही आपकी पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी स्टेटमेंट दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहली लाइन में तो ये बोल दिया कि क्लास 10th में नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, 10 है, तो 10 के 10 हमने लिख दिए। दूसरी लाइन खुद पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है। दूसरी लाइन में ये बोला होगा कि जो लड़कियां हैं यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4, यानी कि द गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, ठीक है ना, यानी कि जो लड़कों से लड़कियाँ कितनी ज़्यादा हैं, 4। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी इस बात का एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत आगे तक काम आएगी, कि जब भी कभी ऐसे केसेस आते हैं किसी की संख्या किसी से इतनी ज़्यादा हो जाए, किसी की संख्या उससे इतनी कम हो जाए, ठीक है ना, ऐसे केसेस में करना है क्या है तुम्हें, तो एक रूल याद रखना। एक रूल होता है कि हु माइनस विच इक्वल टू हाउ मच। एक रूल होता है, एक ट्रिक मान के चल लो, ये कौन किससे कितना बड़ा, हिंदी में बोले तो कौन किससे कितना बड़ा। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा है, देखो ना जरा पढ़ के देखो। दूसरी स्टेटमेंट, लड़कियां, लड़कियां बढ़िया, लड़कियों की संख्या क्या है, y, और फिर माइनस किससे बड़ा है, लड़कों से, लड़कों की संख्या क्या है और कितनी बड़ी है, 4 बड़ी है। समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ जल्दी से फटाफट। बन गई इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्या हो गई, बन गई इक्वेशन हमारी। तो मैंने क्या बोला, आसान है, इसमें ना तुम्हें प्लस, देखो कई बार ना बहुत कन्फ्यूजन रहती है, कोई प्लस कर देता है, कभी कोई माइनस कर देता है, उसे यही समझ आता है किस में प्लस करना है किस में माइनस करना है, यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन चलती है। तो इस कन्फ्यूजन को हमने एक बार में ही ख़त्म कर दिया कि कौन किससे कितना बड़ा। अगर कई बार ऐसे भी बोलता है, जैसे यहाँ तो बोलते लड़कियाँ लड़कों से 4 ज़्यादा है, मान लो यही उल्टा होता कि लड़के लड़कियों से 4 कम हैं, लड़के लड़कियों से 4 कम है, तो तुम उसका उल्टा सोचो, उसका क्या सोचो, उल्टा। मैंने क्या बोला, लड़के लड़कियों से 4 कम है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, यही तो होगा भाई। मैंने क्या बोला, मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ये दे दिया जाता कि लड़के लड़कियों से 4 कम हैं, लड़कियों की संख्या लड़कियों से 4 कम है, और मैंने बताया ज़्यादा वाला रूल। तो तुम क्या करोगे, इसको उल्टा देखो, लड़के कम है ना, कौन ज़्यादा है, लड़कियां, तो हम क्या बोलेंगे, लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो आगे कौन आएगा, जो बड़ा होता है, माइनस जिससे बड़ा और कितना बड़ा। ठीक है, अब समझ में आई कि नहीं आई, रूल याद हो गया। मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा राहुल मैंने कहा राहुल राजू से 2 साल बड़ा है। तो देखो कौन बड़ा है, राहुल राजू से 2 साल बड़ा है। मैंने कहा नितिन राहुल से, मान लो मैंने कहा नितिन राहुल से 5 साल छोटा है, तो नितिन राहुल से 5 साल छोटा है, नितिन राहुल से 5 साल छोटा है, तो हमने क्या पढ़ा था, ज़्यादा का। तो मैं से उल्टा बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, राहुल नितिन से 5 साल बड़ा है। अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है, कर लोगे। तो इस रूल को मत भूलना, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देगा। हु विच हाउ मच याद रखना, कभी गलती नहीं होगी तुमसे, ठीक है ना। तो बेटा देखो 2 इक्वेशन बन गई, और हमारा मेन पर्पज़ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे इसको शो करना। तो मैंने देखा यहाँ पर अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई। तो पहले तो इस इक्वेशन को ढंग से लिखो, ढंग से कैसे, मतलब x पहले होना चाहिए y बाद में, तो x को आगे लिख दो, यानी -x और क्या हो जाएगा +y इक्वल टू 4, ये वो इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब इसको ग्राफिकल मेथड से बनाना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, पहले इस इक्वेशन से ना इसमें एक को क्या करना है, डिपेंडेंट बनाना है और एक को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है ना। मान लो हम यहाँ 2 चीज़ें लेके चलते हैं। पहले तो हमने क्या लेके चले, x + y = 10, और इधर हम लेके चलेंगे -x + y = 4। तो देखो अब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरफ सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, समझना पीछे वाले तुम भी। तो ये दोनों वेरिएबल सिंगल है। अब ऐसे जब सिंगल वेरिएबल होते हैं ना, यानी जिनका कोफिशिएंट क्या हो 1, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना, ऐसे केसेस में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी को भी रोक सकते हैं, किसी एक को रोक लो, या तो x को रोक लो या y को रोक लो। तो मैं किसको रोक लेता हूँ, x को रोक लेता हूँ, मैं किसको रोक लेता हूँ, x। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इधर था पहले, और y जाकर उधर क्या हो जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है ना, x = 10 - y। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई ये। अब मुझे बता दो, जो y है और x है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन होगा इसमें, कौन, y डिपेंडेंट है या x डिपेंडेंट है, मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, ऐसे इसमें y डिपेंडेंट है x डिपेंडेंट है,
यहाँ पर x डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम y की वैल्यू को रखते चले जाएंगे अपनी तरफ से, वैसे वैसे क्या होगी, x की वैल्यू बदलती चली जाएगी। ठीक है ना, कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे भी इसको हम बना लेते हैं, यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ माइनस एक्स है ना, तो माइनस वाले को मत रोका करो, माइनस वाले को ले जाओ, प्लस वालों को रोकने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर किसको रोका, y को, और किसको लेके गए 4 + x। अब यहाँ पे कौन डिपेंडेंट हुआ, कौन डिपेंडेंट हुआ, y डिपेंडेंट हुआ, x इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, जो भी इधर होता है ना लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होता है, डिपेंडेंट, और जो उधर होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब वो फ्री है, उसको जगह, उसकी जगह कुछ भी रख दो, तुम 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, जैसे जैसे तुम इसकी जगह वैल्यू रखते जाओगे आएगी वैल्यू y की, तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड है, x। अगर x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, यानी y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पर। ऐसे इधर इंडिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है, y, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और ये डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब ये दो हमने क्या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बना ली, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, वर्ड से पहले दो इक्वेशन बनानी है, और दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, उनकी इस तरह से मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में बना लेना है। अब यहाँ पर तुम्हें एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का मतलब एक यहाँ पर ऐसे लेके चल लो, ये हो गया हमारा, ये हो गया x और ये y, ऐसे यहाँ पे बना लो एक टेबल यहाँ भी बना लो, x और ये y दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, x और y। अब देखो इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहला केस, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूँ जरा यहाँ से, तो हम जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले केस में हम क्या लेके चलेंगे, इधर वाला पहला केस। अगर हमने पहला केस में क्या रखा, अब देखो अपनी मर्जी से y की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने क्या करा, y की जगह एक बार 0 रख दी, एक बार 1 रख दी, एक बार 2 रख दी, मर्जी है मेरी, मैं छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करूँगा ताकि ग्राफ पे इजीली आ जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 0 1 2 रख दी, इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, तो यहाँ पर ही मैंने 0 1 2 रख दी, मर्जी है मेरी, तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम कहो सर मैं तो 5 भी रख सकता, रख लो। तो पहले तुम्हें क्या करना है, दो इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन से उसमें एक को डिपेंडेंट बनाना है और एक को इंडिपेंडेंट बनाना है। अब एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है बेटा कि वो कहता है कि सर एक बात बताओ यहाँ पर कि बाई चांस यहाँ पे 2x होता, यहाँ y होता, फिर किसको रोकता मैं, यहाँ पर अगर 2x होता, यहाँ y होता, किसको रोकता। तो मैंने क्या कहा बेटा, हमेशा सिंगल वेरिएबल को रोकना जिसकी कोफिशिएंट क्या हो 1। उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे से, उसने कहा अगर यहाँ पे 2x + 3y होता, फिर किसको रोकता, तो फिर किसको रोकते, इवन वाले को, क्योंकि 3 से डिवाइड करना ईजी नहीं होता, 2 से डिवाइड करना ईजी होता है ना। तो हम किसको रोकते, 2x यानी इवन नंबर को रोकेंगे, जिसके साथ इवन होगा उसको रोका। अगर यहाँ 2x + 3y होता ना, तो मैं क्या करता, 2x को रोकता, 3y को उधर लेके जाता, यानी इंडिपेंडेंट किसको बनाता, y को। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यानी कि ऐसे अगर मान लो तुमसे मैं कहूँ 5x + 7y हो, अगर मैं तुमसे कहूँ ऐसे हो 5x + 7y = 10 हो, तो फिर किसको रोकोगे, 5 को, क्योंकि 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, बट 7 से इजीली डिवाइड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है ना, तो अब तुमने देखा y की वैल्यू हमने क्या रखा है, इसमें y की वैल्यू रखी हमने 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो x बराबर क्या था 10 - y, तो 10 - 0 तो कितना है 10, तो रख दो यहाँ पर क्या हो गई, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10। ठीक है ना, यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब इसका जैसे हमने दूसरी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर y की जगह 1 रखा, तो क्या है x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 1, तो कितना आ गया 9। और ऐसी तीसरी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर y बराबर 2 रखा, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 10 - 2 बराबर 8। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बेटा, 8 आ गया। ये तो हो गई पूरी हमारी, ये हो गई। तो इसकी इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई कि नहीं हो गई। 1 रखा तो क्या आया 9, और 2 रखा तो क्या आया 8, 2 रखा तो क्या है 8। बेटा समझ में आ रही है यहाँ तक। ऐसी दूसरी में हमने क्या करा, दूसरे को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इधर दूसरे को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, इधर देखो पहला केस, यहाँ पर हमने क्या रखा, x बराबर 0, और ये किसके लिए हो रहा है, y बराबर 4 + x के लिए। ठीक है ना, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 4 + 0 यानी 4 आया। दूसरा केस x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या है 4 + 1 यानी 5 आया। अब तीसरा केस क्या आया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 4 + 2 यानी कि 6 आया। रखते चले जाओ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, x की जगह रखते चले गए, वैल्यू आती गई। तो हमारी यानी कि वैल्यू क्या क्या आई, यानी x की वैल्यू जब 0 रखी तो क्या आया 4,
और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखे तो क्या आया 5 और x की वैल्यू 2 रखे तो क्या आया 6। तो यानी हमारे कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए। इसका कोऑर्डिनेट x और y का कितना है 10,0, इसका 9,1, इसका 8,2, इसका 0,4, इसका 1,5, इसका 2,6। अब देखो यहाँ से अब हम इक्वेशन बनाएंगे। अब इसमें देखो सॉरी इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बस ये क्वेश्चन समझ गए ना, मुझे पता तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा x हो गया, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है x की, यहाँ पे 10 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10। मैं यही इतनी चाहता था कि इतनी बड़ी वैल्यू लिया जाए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा छोटा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हमने ले लिया 10, ठीक है ना। ये x है हमारा, 10 ले लिया, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे ऊपर y की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम ज़्यादा 6 है y की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4, बस बहुत है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो पहले बताओ यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। वही पहले हमने वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई दो, ये रही 1 और 2। इसको फिर क्या करा हमने, यहाँ से हमने क्या करा, दोनों को ग्राफ की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करा, इसको हमने इस तरह से पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बनाया, वहाँ से हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, यहाँ से हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाया, फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा। इस तरह से इनकी वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू निकाल कर ना टेबल्स में रख दी। माइनस में भी तो दे सकते हैं, -2। हाँ बिल्कुल, अगर जैसे अब ये तुम्हारी वैल्यू जैसे ज़्यादा आ रही है, x बराबर 10 आ रही है, तो तुम यहाँ पे क्या रख सकते हो, y की जगह 5 रख सकते हो। 5 रख लोगे तो क्या आ जाएगा 10 - 5 5 आ जाएगा। 6 रख लो 4 आ जाएगा, 4 रख लो 6 आ जाएगा, तो उसी में आ जाएगी। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम छोटी रखो या बड़ी रखो। पर मैं तो तुम्हें एक सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। तुम उसको देखो, अगर माइनस है तो बड़ी वैल्यू रख के छोटी कर सकते हो, प्लस है तो उसे माइनस रख के छोटी वैल्यू ला सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस ग्राफ इसको देखो, पहले क्या चलना x 10, यानी y के घर क्या लगा हुआ है, ताला। जब y के घर ताला लगा हुआ है, 0 मतलब y के घर जाना नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, x के घर। अब x के घर कहाँ पहुँचे, ये रहा x का घर, ठीक है ना, ये रहा x का घर, ठीक है भाई, ये रहा x का घर पहुँच गए हम। अब यहाँ पर ये हो गया, इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 10,0, ठीक है। अच्छा x बराबर 9,1, फिर 9,1, ये रहा 9,1, 9,1 है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा 8,2, वही फिर इसके सामने यहाँ पे गए हम 8,2 ये हो गया। अब इसको जैसे तुम मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी 8,2 यहाँ पर ये बना, और ये हमारा क्या बना था, सॉरी 9,1 यहाँ आएगा ना, ये 9,1। तो अब जब इसको मिलाओगे तो समथिंग कुछ क्या, ये ऐसे एक लाइन चली जाएगी, यानी इस पॉइंट से होती हुई ऐसे एक लाइन जाएगी, ठीक है ना, इस पॉइंट से। जब ये इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन जाएगी तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, ये किस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन है। तो हमने क्या लिखा इसके ऊपर, x + y = 10। ये बेटा समझ में आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ स्पेस की वजह से हमने यहाँ से दिखा दिया है। ये 10,0 है, ये 9,1 है, और ये 8,2 है। तो ऐसे एक लाइन खींच जाएगी स्ट्रेट। 1 और 2 से लाइन मैच नहीं करेगी क्या 1 और 2 से y के नहीं, 1 और 2 से क्या है, ये पॉइंट इसके देखो ना, ये x का 9 और y के सामने 1, तो यहीं तो पॉइंट आएगा। सर ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं, लाइन डॉट डॉट करके लाइन नंबर। हाँ वैसे देख लो, वो जो हमने 9th क्लास में सीखा था, डॉट डॉट करके देखो, डॉट डॉट करके ऐसे हो गया ना, ये गया, ये रहा, ये रहा, इस तरह से, ठीक है ना, ये भी दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पे दूसरा ये देखो 0,4, यानी x 0 y 4। अब यहाँ पर देखो x, 0 y 4, y जब x के घर ताला लग गया तो कहाँ चलेंगे हम, y के घर, ये हो गया x, 0 y 4, ठीक है। दूसरी बात आ गई x 1 y 5, x 1 y 5, ये रहा भाई, देखो यहाँ से डैश डैश चलो, और इसके डैश ये हो गया हमारा x, 1 और 5 ये। अब दूसरा क्या होगा 2 और 6, ये हो गया, यहाँ से चलो, ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये देखो कम से कम यहाँ पर में कर जाएगा 2,6, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 2,6, 2,6 x + y = 10।
2,6। अब तुम क्या कर दोगे, एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, अब इसको मिला दो, क्या कर दो, समथिंग कुछ ऐसे जाएगा ये। जब बेटा ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगी। बस मेरा पर्पज है तुम्हें समझाना, ठीक है ना। तो अब देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक जगह मैच कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, 2,6 पर। क्या कर रहा है, 2,6 पर। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर देखो, तुम खुद देख लो, y की जगह क्या रख के देख लो यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2,6 जरूरी नहीं यहाँ पर मैच करेगा, ये ग्राफ पे जब बनाओगे तो अच्छी तरह से तुम्हारी जहाँ पर भी कट करेगा, जब तुम उसको ऐसे करके ज्वाइन करके मिला लोगे ना तो तुम्हारी एक्यूरेट वैल्यू बता देगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि हमारा इस पर टेढ़ी भी हो सकती है लाइन, ठीक है ना। बस मेरा पर्पज़ क्या था कि तुम्हें कैसे ग्राफ को प्लॉट करना ये बताना, ठीक है ना। तो अब हमारा ये एक लाइन हो गई, इस लाइन के ऊपर हम क्या खींच देंगे, -x + y = 4। बस ये इक्वेशन हो गई हमारी। इस तरह से कर लोगे अब आराम से, ये पूरा ग्राफ खिंच जाता है। तुम्हारे लिए तो केवल एक ही खींचना है, एक ही लाइन खींचनी है, बस एक बनाया, एक लाइन खींच दी, कहानी खत्म। कई बार देखो इसमें ना ऐसे बोल देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या देगा, एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाओ, उसका एरिया निकालो। तो वो आगे ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे आगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल जो हमारा यह है एक बेसिक समझाना था, बेसिक मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफ को कैसे बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत सी देखो, बहुत सी जगह क्या करा देते हैं स्कूल में, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, x = 1, y की वैल्यू 9, x = 2, y की वैल्यू 8, डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाते हैं। अगर दिखा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गलती के चांसेस भी कम रहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब अगर तुम दिखा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अगर समय है थोड़ा सा, और ये आता भी अच्छे खासे नंबर में, पूरा नंबर अच्छे खासे नंबर में आता है, 4 या 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो बेटा दिखा दोगे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। हमेशा इक्वेशन बनानी है, और जहाँ वो कट कर जाएगा, जहाँ पे वो लाइनें कट करेंगी, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी जो तुम उसे ज्वाइन करके ऐसे देख लोगे कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, तो तुम्हें एक्चुअल पता लग जाएगा x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको शो करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, ठीक है ना, और इक्वेशन से ग्राफ को बनाना, ठीक है बेटा, समझ में आया कि। तो बेटा देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2,6 पर मिला हो, ये लाइन अलग भी हो सकती है। 2,6 हमारा समथिंग नीचे है यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, और ये लाइन कहीं और जा रही होगी अलग से, इस पर जरूरी नहीं इससे मिली हो। मैंने बताया ना, ये अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, अभी मैं कह नहीं सकता यहाँ पे एक्यूरेट कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि लाइन भी हमारी स्ट्रेट नहीं है इधर से। तो रफ डायग्राम बस तुम्हें एक समझा रहा हूँ, जब तुम इसे ग्राफ पे बनाओगे ना तो तुम्हारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और जहाँ ये काटेगी उसको एक ड्रॉ करके देखना, x से और y से डॉट डॉट लाइन खींचोगे तो वहाँ तुम्हारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो वही तुम्हें बता देंगे कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तुम चेक कर लेना एक बार। तो जब तुम घर जाके ग्राफ पे बनाओगे एक्यूरेट आ जाएगा, उसमें नो डाउट। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक रफली रिप्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा नहीं है एक्यूरेट इसमें कि सर आपने यहाँ पे गलत कराया, ऐसा कुछ नहीं है। एक रफली रिप्रेजेंटेशन है, बस तुम्हें समझाया गया यहाँ पे कि कैसे बनाना है, ठीक है ना। एक्चुअल जो चीज़ आएगी वो कहाँ आएगी, ग्राफ पर आएगी। ओके बेटा, ठीक है। तो करे परेशानी वाली बात नहीं है इसमें।